भदोही में चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही हो और पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की चर्चा न हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। 4 दशक तक भदोही की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखने वाले विजय मिश्रा भले ही इस समय जेल में हो, किंतु लोकसभा चुनाव आते ही विजय मिश्रा की चर्चा होनी भी शुरू हो गई है। विजय मिश्रा के कट्टर समर्थक अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, चुनाव को लेकर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, किंतु दबी जुबान से यह कहने से गुरेज भी नहीं कर रहे हैं कि देखिए गुरु जी का क्या आदेश आता है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, इसलिए बात भी लोकसभा चुनाव की होनी चाहिए। लेकिन जब संभावना जताई जा रही है कि मतदान से पहले विजय मिश्रा का फरमान भी अपने समर्थकों के लिए आ सकता है, तो विधानसभा चुनाव 2022 की चर्चा करना भी लाजमी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी थी। भदोही की सियासत में राजनीति और बाहुबल की धमक रखने वाले विजय मिश्रा के ऊपर योगी सरकार की भ्रिकुटी टेढ़ी हो चुकी थी। विजय मिश्रा जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके थे। जिस समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के समय विजय मिश्रा की तूती बोलती थी, उसी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने विजय मिश्रा से पल्ला झाड़ लिया था। समाजवादी पार्टी ने पहले डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन किसी कारणवश विनोद बिंद ज्ञानपुर से मैदान छोड़कर मझवा निकल लिए। समाजवादी पार्टी ने रामकिशोर बिंद को टिकट दिया। भाजपा की सहयोगी दल निषाद पार्टी से विपुल दुबे मैदान में आए और विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी अखाड़े में कूद गए। कयास लगाए जा रहे थे कि विजय मिश्रा फिर चुनाव जीत सकते हैं, किंतु कहा जाता रहा कि उनके ऊपर बाबा जी का कोप कायम है। चुनाव के समय यह चर्चा भी जोरों से चल रही थी कि उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह कहना संभव तो नहीं है, किंतु चुनाव में होने वाली चर्चा यही थी। विजय मिश्रा का माहौल बन रहा था, किंतु मतदान से चंद दिनों पहले बड़ी तेजी से एक ऑडियो जो है वायरल होता है, जिसमें यह आशंका जताई गई थी कि विजय मिश्रा के समर्थक हताश हो चुके हैं, यानी विजय के पराजय की आशंका बढ़ चुकी थी। अब गांव-गांव यह चर्चा होने लगी कि यदि ब्राह्मण 2 धड़े में बंटते हैं तो रामकिशोर बिंद चुनाव जीत जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुनील तिवारी बताते हैं कि उस समय गांव में मीटिंग होने लगी थी और निर्णय लिया गया कि एकजुट होकर विपुल दुबे को ओढ़ दिया जाए, नहीं तो ज्ञानपुर से ब्राह्मण राजनीति हाशिए पर चली जाएगी। परिणाम आया और विपुल दुबे विधायक बनकर लखनऊ पहुंच गए। ज्ञानपुर विधानसभा में विजय मिश्रा को 34,985 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के रामकिशोर बिंद को 67,215 वोट मिले, जबकि 73,446 वोट पाकर विपुल दुबे विधायक बन गए। यदि मान लिया जाए कि विजय मिश्रा के परिवार और समर्थकों पर पाबंदियां लगाई गई थी, उसके बाद भी 35,000 के लगभग जो वोट मिले थे, वोट किसके थे? यह वोट उनके थे जो विजय मिश्रा के कट्टर समर्थक माने जाते थे। विजय मिश्रा के ऊपर भले ही कई दर्जन मुकदमे हों, हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, छिनैती का आरोप लगा हो, लेकिन क्षेत्र में विजय मिश्रा की जो छवि है वो रॉबिन हुड जैसी है, जो किसी को लूट कर भी गरीबों की मदद करता था। चर्चा है कि क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जिनकी मदद विजय मिश्रा रोजगार, शादी, विवाह, मरनी, करनी आदि में कर दिया करते थे। अब विजय मिश्रा का समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं रह गया है, किंतु उनके बारे में एक चर्चा होती थी कि विजय मिश्रा ब्राह्मणवादी नेता रहे। भले ही कुछ ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ जाति करने और उनके साथ अपराध करने जैसे आरोप लगे हों, किंतु सामान्य ब्राह्मणों में विजय मिश्रा की एक अलग छवि रही। इसके अलावा दूसरी अन्य बिरादरियों में भी विजय मिश्रा का अच्छा खासा प्रभाव था। सिर्फ विधानसभा भदोही में ही नहीं, बल्कि लोकसभा के सभी विधानसभाओं में आज भी ऐसे लोग हैं जिनमें विजय मिश्रा की अच्छी पैठ रही है और शायद आज भी कायम हो। देखा जा रहा है कि एक तरफ भाजपा के कुछ ब्राह्मण नेताओं में घोर निराशा झलक रही है, जिसका असर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के स्वागत समारोह में दिखाई दिया।
दूसरी तरफ जिले के नेताओं में गुटबंदी और कुछ लोगों के वर्चस्व कायम करने की चर्चा भी होने लगी है। तो विपक्ष की तरफ से जिले के लोगों को ललितेश पत त्रिपाठी के रूप में एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा का विकल्प मिल चुका है। विश्वसनीयता के साथ यह कहना संभव नहीं है कि आगे आने वाली परिस्थितियां कैसी होंगी। भाजपा भदोही का संगठन और प्रत्याशी विनोद बिंद सभी को संतुष्ट करके एक मंच पर ला पाएंगे या नहीं, लेकिन इस बात की चर्चा अवश्य है कि सरकार द्वारा विजय मिश्रा के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से उनके समर्थकों में गुस्सा भरा है, आक्रोश है। डर के कारण भले ही लोग अपनी जुबान बंद किए हैं, किंतु चुनाव के समय अपना गुस्सा वोट के जरिए भी उतार सकते हैं। इसलिए यह चर्चा होने लगी है कि क्या बाहुबली अपना गुप्त फरमान भेजकर जिले की राजनीति में कुछ उलटफेर करने की कोशिश करेंगे या फिर शांत होकर वक्त का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।